ओके, तो हमने जैसे एनालाइज किया था लास्ट वीडियो में कि मार्केट एक बहुत ही अच्छे क्रूशियल रेंज के पास आके खड़ा हुआ है, ये वाला लास्ट रेंज। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ऐसे नीचे आएगा या तो फिर ऐसे सीधा ऊपर जाएगा ये क्रूशियल लेवल को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, आई वॉज नॉट श्योर कि मार्केट नीचे ही जाएगा कि ऊपर ही जाएगा। मैंने ये एंटिसिपेट किया था कि मार्केट को एक तरफ जा सकता है। जैसे आप क्रिकेट में नहीं एंटिसिपेट करते, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो लाइक दो तीन बॉल एक बॉलर का खेला, फिर चौथा बॉल आप एंटिसिपेट करते हो ना कि शायद ऐसा बॉल आ सकता है और आप मेंटली ऐसे प्रिपेयर्ड रहते हो। तो वही सेम चीज मार्केट में भी अप्लाई होती है। जब आप बहुत टाइम स्पेंड कर देते हो मार्केट में, चार्ट आपको समझ में आ जाता है, तो आप ऐसे एंटिसिपेट कर सकते हो कि सम मोमेंटम कैन कम इन ईदर साइड, बट वो आप श्योर नहीं हो सकते कि कौन सी साइड आएगा। ठीक, नाउ आज मार्केट ने हमारे क्रूशियल लेवल के ऊपर क्लोजिंग तो दे दी है, 750 के ऊपर, ऑलमोस्ट 850 पे क्लोजिंग किया है। लेकिन मैं ये जो भी क्लोजिंग हुआ है उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा। उसके बहुत सारे रीजंस है। पहले रीजंस तो जस्ट मिनट, या पहले रीजंस तो ये कि मार्केट ऐसे पूरी एक लाइन में ऊपर आया है, ज्यादा कुछ ऐसे ट्रेंड बना के नहीं आया है। ट्रेंड हमेशा ऐसे जिगजैग होता है और मार्केट ऐसे ही ट्रैवल करता है। जब भी मार्केट ऐसे एक लाइन में सीधा आता है तो उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हम ज्यादा। ठीक, दूसरी बात कि मार्केट ने बहुत सारे बीच में ऐसे गैप्स छोड़े हैं और ऊपर गया है, ये दूसरा हो गया। और आज भी जो मार्केट ने यहाँ ऊपर गया है वो भी एक सीधी ऐसे लाइन में ही गया है ऊपर, सॉरी, ऐसे सीधी लाइन में ही गया है ऊपर। अगर ये मार्केट ऐसे ट्रेंड करके जाता था यहाँ पे, तो ये ट्रस्ट कर सकते थे हम, यहाँ से ऊपर की पोजीशन का कुछ प्लान कर सकते थे। लेकिन मैंने भी यहाँ पे अभी कोई ऊपर की पोजीशन का कोई प्लानिंग नहीं है। मेरा व्यू अभी डाउन साइड का ही है। अगर मुझे डाउन साइड का कोई सेटअप मिलता है, जैसे कि कप एंड हैंडल हो गया, ये ऐसे हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ हो गया, या तो फिर ऐसे सिनेरियो में जब मार्केट ऐसे एक तरफ आता है तो डबल टॉप के चांसेस बहुत बढ़ जाता है, लाइक दिस समथिंग। तो मैं डाउन साइड के लिए प्लान कर रहा हूँ पोजिशनल ट्रेड ऑप्शन में। अगर ऊपर जाता है तो आई एम श्योरली डू स्कैल्पिंग्स, छोड़ेंगे थोड़ी। ऊपर जाता है तो मैं छोटे छोटे स्कैल्प्स करूंगा। पोजिशनल ट्रेड ऊपर के लिए अभी नहीं करूंगा मैं फिलहाल। पोजिशनल ट्रेड मैं डाउन साइड के लिए ही करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बुक क्यों किया मेरा प्रॉफिट। पहली बात तो कि यहाँ से भी इतना ऊपर जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था। अगर किसी को मालूम है तो फिर दैट्स अनदर स्टोरी। मुझे तो यहाँ से मालूम नहीं था कि यहाँ से भी इतना ऊपर जाएगा मार्केट। एक्चुअली मेरा व्यू भी नहीं था आज के लिए कि आज ही मुझे मार्केट ये टारगेट दे देगा। ये मैंने पोजिशनल ट्रेड प्लान किया था यहाँ पे, लेकिन आज ही मिल गया, वेल एंड गुड, मैंने बुक कर लिया। तो मैंने यहाँ पे क्यों बुक किया, रीजन वॉज ये बॉक्स है जो रेड, वो एक साइडवेज एरिया वाला बॉक्स है। अगर हम पास में जाएंगे तो देखो, लेवल आप देख लो एक बार, अराउंड 23,600 का लेवल है। अगर हम पास्ट में जाएंगे तो ये देखो बॉक्स, ऊपर से मार्केट ने बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है ये बॉक्स के ऊपर। यहाँ पे बॉक्स में साइडवेज भी हो गया है, फिर नीचे के रेजिस्टेंस भी लिया है मार्केट ने। तो ये बॉक्स में मार्केट आज वापस से फंस सकता था, उसके चांसेस वर देयर। ठीक है, और फंसा भी था मार्केट। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो देखो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे मार्केट फंस भी गया था, लेकिन फिर ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। दैट्स फाइन। हमारे एनालिसिस के हिसाब से, हमारे लेवल्स के हिसाब से मार्केट फंसा था यहाँ पे, और हमने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया। और दूसरी चीज क्या होती है ना, देखो, मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्शन का श्योरिटी नहीं था कि कौन से साइड जाएगा मार्केट, ऊपर या नीचे। बट आई वॉज श्योर कि कोई एक साइड तो जाएगा ही मार्केट। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडल बाय किया था। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या होता है, मार्केट एक तरफा ऐसे कोई भी पुल बैक के बिना ऊपर गया है तो इसमें प्रीमियम में बहुत अच्छा स्पाइक आता है। तो यहाँ पे सी और पी हम दोनों बाय करते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल में। तो जब ऐसे एक तरफा मूव आता है तो
सी का प्रीमियम स्पाइक होता है और उसका डेल्टा भी एकदम बढ़ जाता है, और एट द सेम टाइम जो पी होता है उसका प्रीमियम कम होता है, उसका डेल्टा भी कम हो जाता है ऐसे मूव के बाद। तो अगर मार्केट यहाँ पे फंस के थोड़ा भी नीचे आता है, ऐसे पुल बैक लेता, तो मेरे कॉल वाले प्रीमियम में बहुत ज्यादा डिप आता था, क्योंकि उसका डेल्टा हाई था। और उसके अपोजिट जो पी मैंने बाय किया था, उसका प्रीमियम इतना ज्यादा नहीं बढ़ता था, क्योंकि उसका डेल्टा लो था। ठीक है, तो ये लॉजिक था यहाँ पे बुक करने का, मतलब मल्टीपल रीजंस थे यहाँ पे बुक करने के लिए। ठीक है, सो या ये हमने एक अच्छा 200 पॉइंट्स कवर किया आज, इनफ है। अभी यहाँ से मार्केट जाने के लिए तो कहीं पे भी जा सकता था, 25,000 भी टच कर सकता था आज। लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे हमारा बुक होना था, यहाँ पे एंट्री होनी थी, दैट्स फाइन। जो हमारा एनालिसिस था वो हमने कर दिया, हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। अभी यहाँ से यहाँ पे जाए यहाँ पे जाए हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दैट। आप ये ऐसे सोचो ना कि आपने ऐसे 200 पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए, तो उसके बारे में सोचो ना, जो निकल गया उसके बारे में सोच के आप क्या करोगे? वो तो आपको सोच के भी नहीं मिलने वाला, जो आपने लिया ही नहीं है। तो जो मिला है उसके बारे में सोचो। ठीक, चलो देन। तो ये था मेरा प्लान, अभी वही है। डाउन साइड के लिए मैं कोई अपना सेटअप ऐसा मिलेगा मुझे डाउन साइड का, एम पैटर्न, डबल टॉप, या फिर ऐसे कप एंड हैंडल, या फिर हेड एंड शोल्डर, तो फिर डाउन साइड के लिए हम पोजिशनल ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल अभी मेरा डाउन साइड का ही व्यू है। ऊपर के लिए हम छोटे छोटे स्कैल्पिंग जरूर करेंगे अगर मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाता है तो, लेकिन पोजिशनल ट्रेड ऊपर के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, चलो देन, सी यू, बाय बाय।